में यह 12वां आज जो यह हत्या हुई है, यह 12वां हत्या है। मुखिया और मुखिया पति मिला करके 12वां हत्या है। कई हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया पर जानलेवा भी हमला हुआ है। वो अपने कर्म से बच रहे हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं। अभी जब हमारे मुखिया जी मर जाते हैं तो यहाँ सारे प्रशासन के लोग आते हैं और जब जित्ता में जीवित में गुहार लगाते हैं यहाँ के प्रशासन को आत्म सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, तो कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार के जो मुखिया हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जो हम लोग सबसे निचले स्तर के स्तंभ के जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग एक चौकीदार की तरह ग्राम पंचायत में, गांव में, कस्बे में अपना ड्यूटी करने का काम करते हैं। और कुछ उदंड टाइप का लोग जो है वही उसी का विरोध करने पर, उसी का अति करने पर जो है हम लोग का टारगेट बनाया जाता है। तो इसलिए हम सरकार से, सुशासन बाबू से मांग करते हैं कि निःशुल्क अविलंब ग्राम पंचायत में जितने भी मुखिया हैं सभी को निःशुल्क गार्ड उपलब्ध कराया जाए और आत्मरक्षा के लिए आश्रित परिवार को 20-20 लाख रुपया और जो बचे हुए परिवार हैं उनको गार्ड मुहैया कराया जाए। जो आज स्थिति बनी हुई है पूरे खगड़िया जिला का है, ऐसी तो पूरे बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है। और जो सुशासन की सरकार हो, अपने आप को सुशासन कहते हैं लेकिन इसमें कोई शांति व्यवस्था नाम का कहीं कोई चीज़ है नहीं। यह स्थिति है कि यह मेरे ज़िलों में यह 12वीं हत्या हुई है और इसके पूर्व अलौली, बेलदौर, आज से 8 दिन पूर्व यही 25 से 11 को मेरे बेलदौर के चोरली के मुखिया पति की हत्या हुई और बीच पंचायत में यानी किसी विकास कार्य को लेकर के बैठक चल रही थी और उसमें उसकी हत्या होती है। सबों के सामने लगभग 50 आदमियों के बीच में उसकी हत्या होती है और उसके बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके पहले मेरे अलौली में 2 मुखिया की हत्या हुई, मानसी में, हर जगह हत्या हो ही रही है। यह 12वां हत्या मेरी और कोई सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा अगले वित्तीय वर्ष 2019 में नवंबर में जो मुखिया संघ के अध्यक्षा हैं ममता जी के घर पर भी गोलीबारी हुआ था, उसमें बाल वो लोग बच गए 100 परिवार। इसके बावजूद कई बार हम लोगों ने ये एसपी से लेकर के, डीएम सर से लेकर के और जो आईजी सुरक्षा हैं उनसे जाकर के सभी मुखियाओं के बारे में हम लोगों ने उनसे बृहद से चर्चाएं की थी, लेकिन आज तक किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं किया गया। बहुत दुखद है। और आगे वित्तीय वर्ष ग्राम पंचायत का चुनाव है, 2-3 माह मात्र चुनाव सर पे चढ़ा हुआ है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और आज देखिए अब क्या होने वाला है। अब 13वां किसका नंबर आता है। आम पब्लिक हम लोग जो जिसके हैं सुख दुख के सहभागी, सब निचले स्तर के हमारे ग्राम पंचायत के सभी लोग, जिस समय कोई ज़रूरत पड़ता है तो सभी लोग ये हमारे वार्ड सदस्य के पास, मुखिया जी के पास जाते हैं, लेकिन उसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है सुरक्षा का कि क्या हो पाएगा। जहाँ तक अनुज्ञप्ति की सवाल है, अनुज्ञप्ति के सवाल को लेकर के हम लोग, हमारे संघ ने डीएम सर से मुलाकात किया है, एसपी सर से मुलाकात की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। इसलिए मैं मांग करता हूँ जितने भी आज तक मृतक परिवार हैं उनके आश्रितों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, सरकारी नियुक्ति में उनके आश्रित परिवार को नियुक्त किया जाए और सुरक्षा की गारंटी ली जाए। आगे वित्तीय वर्ष फिर ग्राम पंचायत का चुनाव है और ग्राम पंचायत के चुनाव फिर भी हमारे कोई ना कोई प्रतिनिधि आएंगे ही चुन करके। जब तक उनके सुरक्षा की गारंटी नहीं हुई तो आम पब्लिक कहाँ से सुरक्षित रह पाएगी। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार, जिला मुखिया महासंघ संयोजक। संघ और मांग क्या, मांग यदि पूरी नहीं हुई तो हम लोग अब उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग तमाम मुखिया संघ यह तय कर लिए कि यह सरकार के खिलाफ, चाहे जिला प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठानी हो,
हम लोग उठाएंगे। जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग जिला प्रशासन को सुरक्षित नहीं रहने। आखिर वजह क्या है, क्यों 12 मुखियाओं की मर्डर हो चुकी है अब तक? लोग जानना चाहते हैं कि खगड़िया में ही क्यों सबसे ज़्यादा मुखिया की मर्डर क्यों हुई? यह सबसे हमारे खगड़िया जिला के प्रशासन में कमी है, जो कि हम लोग को सुरक्षा सही रूप से नहीं दे पा रहा। बैठे बैठे मनोबल को बढ़ा रहा है वैसे उग्रवादी लोगों को, जिनके जो केस भी यदि कोई इंसानों का होता है उसका केस वह फाइनल कर देता है। हम लोग हाथ पर हाथ रख के देखते रहते, जिसके चलते उसका मनोबल बढ़ गया है। और अगले दिन चौरली में जब मुखिया पति का घटना हुआ कौसर भाई का, हम तमाम मुखिया संघ वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद लगातार हम अपने जिला प्रशासन को, एसपी साहब को हम लोग फ़ोन किए, व्हाट्सएप किए। एक बार व्हाट्सएप पर कोई नहीं रिटर्न दिए, ना फ़ोन उठाए। एसपी फोन नहीं उठाया? नहीं उठाए, जिसके चलते हम लोग जाके हम लोग का जो मांग था, विज्ञापन था, हम लोग वहाँ डीएम साहब से बात करके उनको दे दिए और उनके गेट पर जाकर दे दिया। आप अभी तक उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, ना फ़ोन लौटाया। सबसे दुख की बात यह है। आज फिर हम लोग मुखिया महासंघ निर्णय लिए हैं कि हम लोग फिर जाएं, उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद उनकी आश्वासन क्या होता है। यदि हम लोगों को इसकी सुरक्षा और परिजनों के साथ जो घटना घट रही है, यदि उन पर सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हम लोग उग्र रूप धारण करेंगे आम पब्लिकों के साथ लेकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल सिंह, ग्राम पंचायत राज तेलिहार मुखिया प्रखंड संघ अध्यक्ष। हम बिहार प्रदेश बैस महासभा की ओर से खगड़िया जिला के तमाम मुखिया संघ के एवं आम जनता की सुरक्षा की मांग करते हैं सरकार से। इस तरह की घटना 15वां हत्या हुई है 1 महीने के अंदर। सरकार की विफलता इसी बात से दिखता है कि अब आम जन और मुखिया जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। ये आम जनता को फैसला लेना चाहिए था। ये निर्मम हत्या, अपराधी बेखौफ है। सरकार के लोग जो एसपी हैं वो किसी व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये बहुत दुख का विषय है। बैस महासभा ये निर्णय लिया है कि हम मुखिया संघ के साथ लड़ाई को, आंदोलन को तेज करेंगे और इस निकम्मी और बाहरी सरकार जो जंगल राज कहती है, अब कौन राज है? अब कौन राज है? इसको कौन राज कहेगा? ये महाजंगल राज है, ये कोई राज ही नहीं है। ये मुखिया जी जो बहुत बहादुर साथी थे, इनके हत्या से हम तमाम बिहार की बैस महासभा इसकी घोर निंदा करते हैं, इसका घोर प्रतिकार करते हैं और इनके मृत आत्मा की शांति के हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और तमाम लोग इनके साथ खड़ा है। जहाँ भी हम लोग जुल्म अत्याचार होता है, हमारा साथी उसको प्रतिकार करता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पोद्दार, प्रदेश महासचिव बैस महासभा बिहार।